जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जीएलएस स्टडीज इन में। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है पूजा कुमार, जिन्होंने मैसेज किया कि सर क्लास 10th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आए। ठीक है, तो साथियों उन्हीं के डिमांड पे हम केमिस्ट्री स्टार्ट यानी रसायन शास्त्र स्टार्ट कर दिए थे। आज से हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है साथियों, और भी सब्जेक्ट का वीडियो डाला जाता है मेरे चैनल पे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सब चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैथ वगैरह सबका, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले साथियों, तो आज हम लोग देखिए क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो। तो साथियों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, टुडे टॉपिक क्या क्या आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है साथियों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जैसे बेसिक स्टार्ट करते हैं, जैसे साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज साइंस। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे विज्ञान किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे कि विज्ञान की शाखाएं, टाइप्स ऑफ साइंस। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं। फिर हमारा आगे पाठ सूची, यानी जैसे हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स में कितने चैप्टर है, क्या क्या हमको पढ़ना है, ये सब देखेंगे पाठ सूची। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, ये सब बहुत जरूरी होता है। फिर प्रदीप्त वस्तु, लुमिनस थिंग किसे कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, नॉन लुमिनस थिंग किसे कहेंगे, प्रकाश की किरण, ये सब हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है साथियों, देखिए इस सारा का नोट, सबसे पहले मैं आपको सारा चीज़ समझा दूंगा, उसके बाद मैं देखिए मेरे पास सारा नोट्स है, सब मैं आपको लिखवाऊंगा अभी परिभाषा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को छोड़ के भागिएगा मत, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए बहुत सारी चीज़ मेरे पास है। ठीक है, चलिए तो साथियों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विज्ञान, ठीक है, व्हाट इज साइंस, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ों को समझना है साथियों। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या आता है, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान, जिसकी इंग्लिश क्या होती है साथियों, साइंस होती है। ठीक है, तो विज्ञान क्या है सर जी। तो देखिए विज्ञान को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि मनुष्य के अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी मनुष्य कोई भी चीज़ अनुभव करता है। ठीक है, अनुभव करता है, अवलोकन करता है। ठीक है, जैसे अनुभव किए, जैसे साथियों मैंने इसको गिराया तो नीचे क्यों गिरा, मैंने अनुभव किया। ठीक है, अवलोकन करते हैं, यानी बहुत सारे क्या होता है, साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि यहाँ बारिश होने वाला, क्या अवलोकन करते हैं। और जैसे बहुत सारे प्रयोगों करके बताते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, तो इसी ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए मैंने परिभाषा क्या लिखा, मैं इस पेज को हटा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले विज्ञान, तो मनुष्य के अनुभव, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आता अगला टॉपिक हमारा विज्ञान की शाखा, यानी विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं साथियों। देखिए तो विज्ञान के निम्नलिखित 3 शाखाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा भौतिकी विज्ञान, दूसरा हमारा रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान चाहे रसायन शास्त्र बोल सकते हैं, दूसरा हमारा क्या है, जीव विज्ञान। ठीक है साथियों, तो भौतिकी का इंग्लिश क्या होता है, फिजिक्स, और रसायन शास्त्र का इंग्लिश क्या होता है, केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान का इंग्लिश क्या होता है, बायोलॉजी। तो साथियों मैंने केमिस्ट्री जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। ऐसे ही मैं बायोलॉजी स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हम जानेंगे कि भौतिकी किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए समझते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि विज्ञान के कितने शाखाएं होती हैं। देखिए विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया साथियों, तो 3 भागों में बांटा गया, एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन सा, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, और तीसरा हमारा क्या है, जीव विज्ञान। ठीक है साथियों, ये हमारा 3 भागों में बांटा गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो भौतिकी विज्ञान क्या होती है साथियों, देखिए तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति में कोई भी घटना होता है, जैसे मौसम संबंधित घटना, बहुत सारी घटनाएं जो होते हैं प्रकृति में, उसके बारे में अध्ययन ही क्या कहता है, हमारा भौतिकी कहलाता है। ठीक है, यानी प्रकृति की वह, यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं, हम लोग भौतिकी विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है साथियों। देखिए मैंने परिभाषा क्या लिखा है साथियों, परिभाषा क्या लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा इसके घटनाओं के बारे में या नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए एक सबसे महत्वपूर्ण देखिए मैंने नोट करके क्या लिखा है कि भौतिकी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो ये नोट करके आप लोग एकदम कॉपी में सबसे ऊपर ही लिखिएगा। भौतिकी विज्ञान के जनक किसे कहता है, सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। बहुत लोग कहते हैं न्यूटन, लेकिन नहीं, वैज्ञानिक का नाम लीजिए तो थोड़ा रिस्पेक्ट से लीजिए। ठीक है, वो बहुत ही मेहनत किए तब हमको ये नॉलेज मिल रहा है आज। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वैज्ञानिक का नाम लीजिएगा तो थोड़ा रिक्वेस्ट लीजिएगा। तो मैंने क्या लिखा है, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, भौतिकी विज्ञान के पिता किसे कहता है, सर आइजैक न्यूटन को। ठीक है, ऐसे साथियों जीव विज्ञान का पिता किसे कहता है, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहता है। आप सभी को पता है रसायन शास्त्र का कौन है, तो लाभोवाजे है। ठीक है, ऐसे हमारा सब चीज़ का पिता है। ठीक है, जनक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों, क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो साथियों अगला टॉपिक हमारा पार्ट सूची, यानी हमारा फिजिक्स में कितने चैप्टर है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है साथियों, देखिए तो फिजिक्स में जो हमारा भौतिकी जो है, बिहार बोर्ड का जो भौतिकी है, जिसका नाम है ये हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला बुक देखिए साथियों, ये वाला बुक। ठीक है,
देखिए ये, ठीक है, हाई स्कूल का ये जो बुक है ये हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कितने चैप्टर है? कुल मिला के 6 चैप्टर है, ठीक है। और लास्ट में एगो हमारा प्रौद्योगिकी होता है, ठीक है। अगर हमने दैनिक स्थिति अच्छी रही तो मैं उसको भी आप लोग को प्रैक्टिकल कर सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले पार्ट सोचिए साथियों, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है ना, क्या है हमारा? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश क्या होता है इसका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा चैप्टर है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, अपवर्तन में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं, बस यही अंतर है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर क्या है हमारा? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यानी तीसरा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आंख के बारे में पढ़ते हैं, मानव नेत्र की संरचना क्या, मानव नेत्र की बनावट क्या, मानव नेत्र में क्या क्या बीमारी होती है, ये सब हम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसका इंग्लिश क्या होता है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। चौथा चैप्टर हमारा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही मजा आता है विद्युत पढ़ने में, पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल धांसू ट्रिक से, ठीक है, धांसू तरीका से। विद्युत हो गया। पांचवा चैप्टर हमारा क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। पांचवा चैप्टर हमारा ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आता है फिजिक्स पढ़ने में, ठीक है। छठा चैप्टर क्या है? ऊर्जा का स्रोत, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमारा 6 चैप्टर, 6 चैप्टर को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, क्लियर है। तो चलिए आज से हम लोग सरस्वती माँ का नाम लेते हुए प्रकाश का परावर्तन का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, तो साथियों सबसे पहले जैसे पेज पलटा तो ये हमारा क्या है? प्रकाश। इसको नहीं अभी समझेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट लेकर भागिएगा। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या आता है हमारा? प्रकाश का परावर्तन। तो साथियों गौर कीजिएगा यहाँ, सबसे अध्याय 1 यानी पार्ट 1 हमारा क्या आता है? अध्याय बोलिए, चाहे चैप्टर बोलिए, चाहे पाठ बोलिए, अध्याय 1 क्या हमारे साथियों? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इंग्लिश लिख दूँ? लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है साथियों, ऑफ लाइट। देखिए साथियों मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं चाहता ना साथियों, तो आप लोग को ऐसे आता मैं बोल के आपको चला जाता, लेकिन नहीं, मैं आपको चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। मेरे पास बोर्ड नहीं है तो मैं बोर्ड पे पढ़ाता साथियों, ठीक है। तो मेरे पास बोर्ड था लेकिन वो अभी टूट गया, तो मैं जल्दी नया बोर्ड लेने वाला, तो मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग इसके माध्यम से समझिए। तो साथियों सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बहुत चीज़ें से पढ़ना है, ठीक है। प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना है, जब किसी वस्तु को इस स्थान पर रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, बहुत चीज़ें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है साथियों? कि प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश इंग्लिश हो जाता है प्यारे साथियों लाइट, ठीक है, लाइट। तो साथियों सबसे पहला प्रकाश क्या? देखिए, तो बोलेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। साथियों मैं पूछूँ अगर आपसे कि मैं पूछूँ अगर आपसे कि हम लोग किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, जैसे ये पेन है, इसको कैसे देख पाते हैं? सबसे पहले 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आँख की आवश्यकता पड़ेगी, हाँ सर जी, आँख नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। दूसरी क्या? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। तो क्या बोलेंगे साथियों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वास्तव में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पेन को रखा तो पेन में लाइट पड़ रहा है, गौर कीजिए था, तो पेन पे लाइट पड़ रहा है, लाइट हमारे आँख तक पहुँच रहा है, तब हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बन रहा है, तब हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। यही होता है साथियों, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान के चलिए मैं अंधेरा कर दूँ अभी, जैसे अगर आप अंधेरे रूम में बैठे हैं, ठीक है, तो आपको कोई क्या होगा? कोई वस्तु नहीं दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? प्रकाश, उस जब प्रकाश रहेगा नहीं तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रकाश समझ में आ गया होगा, ठीक है साथियों। तो क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए परिभाषा क्या है, आइए लिख लीजिए। समझ में आ रहा साथियों? तो वीडियो को तो नहीं लाइक कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग तो केवल बड़े बड़े यूट्यूबर से ही पढ़ते हैं, थोड़ा हम लोग को भी एक बार ध्यान दीजिए, बहुत मजा आएगा। पढ़िए तो एक बार सही, हमसे बहुत मजा आने वाला है। चलिए साथियों देखिए, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। अंधेरा में देखते हैं, हालत बिगड़ जाता है सोच रहे किसी वस्तु को देखने में, ठीक है। तो क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? और तो हमारे प्रकाश के गुण साथियों, ठीक है, प्रकाश के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है साथियों, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मैंने इंग्लिश में लिखा है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा, ठीक है। देखिए तो प्रकाश के गुण क्या है साथियों? तो सबसे पहले जो प्रकाश का गुण होता है ना, सबसे पहला गुण, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश का एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं सारा चीज़ प्रूफ करूँगा, ठीक है। मैं शॉर्ट्स वीडियो में आपको सब चीज़ प्रूफ करके दिखाऊंगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन मैंने कैसे कहा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है? क्लियर है? तो सबसे पहला गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। प्रकाश क्या साथियों? एक प्रकार की ऊर्जा है। ये हमारा सबसे पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या होता है साथियों? कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश
प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है, यानी प्रकाश जब भी गमन करेगा एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। जैसे साथियों मैं एक टॉर्च जो टॉर्च से जो रोशनी निकलता है, जो प्रकाश निकलता है, वो क्या अभी देखे कि यहाँ टेढ़ा करके जाए, नहीं, हमेशा क्या होता है सीधे गमन करता है। क्या होता है सीधे गमन करता है। किसी भी चीज़ का जब प्रकाश निकलता है, ठीक है, जब उस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश जो गमन करता है क्या सीधा सरल रेखा में गमन करता है, हमेशा सीधा सरल रेखा में गमन करता है। तो दूसरा गुण क्या होता है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है। ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है, सीधी सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, ठीक है, रेखा में गमन करती है, लिख लीजिएगा, ठीक है, गमन करती है। मैं भी लिखवाऊंगा, ठीक। चलिए तीसरा गुण क्या है साथियों, तीसरा गुण क्या है, मैं सब समझा रहा हूँ आपको। तीसरा गुण क्या है साथियों, देखिए तीसरा गुण क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समझिए। जैसे हमको यहाँ से पटना जाना हो, ठीक है, हम छपरा में रहते हैं, मान के चलिए हमको छपरा से पटना जाना, तो हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी हमें। सर जी हम बस से जाएंगे या ट्रक से। मैं आप लोग से पूछूँ कि आपको कहीं दूर ट्रेवल करने जाना है, ठीक है, तो आप कहिएगा सर जी बस से जाएंगे, चाहे ट्रेन से जाएंगे, चाहे कुछ भी हो, उससे हम लोग जाएंगे अपने साधन से। कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए हमको जिससे हम कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए जिसके माध्यम से हम लोग जाएंगे, ठीक है। लेकिन साथियों प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम लोग को माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन प्रकाश क्या है, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, कैसा हो माध्यम गमन कर सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्रकाश किसी भी माध्यम में गमन कर सकता है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है साथियों। तो ये हमारा हो गया। चौथा क्या कहता है हमारा चौथा गुण, सब मैं भी लिखवाऊंगा। देखिए तो ये सब हो गया। अब प्रकाश किसी माध्यम में गमन कर सकता है। अब देखिए प्रकाश जो होता है हवा या निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश जो होता है हवा निर्वात, प्रकाश कहीं भी गमन कर सकता है, ठीक है। ये हो गया, चौथा गुण हो गया हमारा। पांचवा क्या है कि हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है ना, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, जैसे हवा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुने, गौर कीजिएगा साथियों, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। यानी जो हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल रहती है कितना रहता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड रहता है। इसी को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये हमारा होता है। तो प्रकाश की चाल पूछा जाए कि सबसे अधिक किस में होता है, तो हवा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो कितना होती है, तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, और उसको किलोमीटर में पूछा जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, साथ उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी हमारा गुण है, आइए हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और जो होगा मैं समझा दूँगा। अब अगला कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो साथियों सबसे पहला हमारा आता है, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, तो कहिए खाली समझाइए रहे, मैं सारा चीज़ समझा दिया आपको। चलिए देखिए सबसे पहला क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते होंगे। प्रकाश की गुण, सबसे पहला गुण क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्या, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करती है, ये भी मैंने बता दिया। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकते हैं, यानी प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब चौथा हमारा कि प्रकाश का वेग हवा निर्वात में सबसे अधिक होता है। जो प्रकाश का वेग होता है किसमें सबसे अधिक होता है, तो हवा निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो साथियों कितना होता है, तो हवा निर्वात में प्रकाश की वेग जो होता है वो कितना होता है, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, या उसको किलोमीटर बोला जाए तो 3 लाख किलोमीटर। यहाँ किलोमीटर छूट गया तो किलोमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा। अगला हमारा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, यानी जब माध्यम चेंज कीजिएगा, गौर कीजिए साथ, गौर कीजिएगा। यहाँ जैसे मैं बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ ये हमारा क्या है, यहाँ हमारा हवा है, ठीक है, यहाँ क्या हमारा पानी है। तो जब यहाँ से हम प्रकाश भेजेंगे तो देखिए जब ये हवा में गुजरेगा, यानी हवा में रहेगा तो इसका चाल जो रहेगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड आएगा। जैसे ही कांच में जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका वेग हो जाएगा वो घट जाएगा, ठीक है। तो हवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। कांच में क्या होती है हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो मैंने क्या लिखा है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, ठीक है। अगला हमारा कि 6 नंबर की प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला हमारा 7 नंबर गुण, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति जो प्रकाश तरंग की आवृत्ति रहती है वो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। उसमें क्या दिया हमारा, जबकि प्रकाश का वेग तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, ठीक है। यानी जब साथियों कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी नहीं बदलता है, जबकि प्रकाश का वेग तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। प्रकाश का वेग तथा तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। अगला हमारा 8 नंबर कि पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। देखिए जो पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य है, यानी सूर्य से हमको दिन भर एनर्जी प्रकाश हमको मिलते रहता है, ठीक है। अगला हमारा 9 नंबर गुण है साथियों कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। जो सूर्य का प्रकाश हो जब पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड समय लगता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा।
तो इस प्रकार क्या हुआ साथियों, हमने सीखा क्या क्या। सबसे पहले हमने विज्ञान सीखा, विज्ञान के सीखा तो विज्ञान के शाखाएं सीख लिए, ठीक है। प्रकाश सीख लिया, प्रकाश के गुण भी सीख लिया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम, अगला टॉपिक क्या आता है साथियों। तो अगला टॉपिक आता है हमारा, जैसे मैंने बताया साथियों अभी कि अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक आया कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग कितना होता है, फिर कितना होता है। आप लोग जानने के लिए उत्साहित होंगे तो ये भी जान लीजिए, ठीक है। ठीक साथियों, तो सबसे पहला हमारा हवाई निर्वात में जो प्रकाश की चाल, चाहे बोली चाहे वेग, हवाई निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। इसको किलोमीटर में बदलना चाहे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, किलोमीटर में हो जाएगा। मीटर में कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हवा निर्वात प्रकाश की चल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बोलिए, हवा निर्वात प्रकाश की चल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। जल में तो देखिए साथियों, जल में प्रकाश की चाल कितनी, ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब परीक्षा में हर बार आता है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा प्लीज साथियों, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, ठीक है। चलिए, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जल में होता है प्रकाश की चाल, ठीक है। अगला हमारा तारपीन का तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला हमारा की रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला हमारा नैलॉन, ठीक है, नैलॉन में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। नैलॉन और रॉक साल्ट में हमारा क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। अगला हमारा कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या था, सबसे पहले ये याद रखिएगा, हवा निर्वात में जल का भी याद रखिएगा, तारपीन का तेल याद रखिएगा और हमारा कांच का याद रखिएगा, ठीक है। रॉक साल्ट और नैलॉन का उतना नहीं पूछता, लेकिन ये जो 3 होता है सबसे ज़्यादा पूछता है। तारपीन का भी उतना नहीं पूछता, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या, हवा निर्वात या जल, कांच का और जल का, ये सब का प्रकाश का चाल पूछता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो हवा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और नैलॉन में 1.96 × 10⁸, इसमें भी। और कांच में कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक आता है साथियों हमारा दीप्तमान, ठीक है, दीप्तमान। तो देखिए साथियों, दीप्तमान में हमको 2 चीज़ें पढ़नी रहती है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या आता है हमारा दीप्तमान। तो दीप्तमान में हमें 2 चीज़ें पढ़नी रहती है। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा उसमें प्रदीप्त वस्तु, ठीक है साथियों, जिसे हम लोग प्रदीप्त वस्तु, जिसे हम लोग लुमिनस थिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो साथियों, प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, तो देखिए बहुत ईजी है, वह वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, ठीक है। वैसा वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे साथियों, आप कोई वस्तु का नाम होता है जिससे हमको प्रकाश मिलता है, सबसे पहले क्या होता है, सूर्य से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। सूर्य हो गया, ठीक है। जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, ठीक है। जलता हुआ बल्ब हो गया, ये सबसे क्या हमको मिलता है, प्रकाश मिलता है। तो इसे क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु, ठीक है। मैं बोलूँ कि जलता हुआ मोमबत्ती कौन सा वस्तु है, प्रदीप्त है, तो क्या बोलिएगा, हाँ जैसा जी प्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। अगला था हमारा प्रदीप्त का उल्टा क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है साथियों। देखिए, तो इसमें भी दम नहीं है, क्या है हमारा कि वह वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकलता उसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। जिनसे प्रकाश निकलेगा उसे प्रदीप्त, जिनसे नहीं निकलेगा उसे अप्रदीप्त, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ हो जाएगा, जो अगर आपके अगल बगल में क्या सबसे प्रकाश निकलता है, नहीं सर जी नहीं निकलता। जैसे हमारा ये पेज है, पेज से प्रकाश निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो पेज हो गया, ठीक है, पेज हो गया, कांच हो गया, कुर्सी हो गया, ये सबसे क्या हमारा प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक है। तो याद हो गया, ध्यान हो गया। प्रदीप्त वस्तु किसे कहेंगे, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो क्या कीजिए, ये परिभाषा देख लीजिए। देखिए सर, तो मैंने वही लिखा जो मैंने समझाया, ठीक है। देखिए, तो प्रदीप्तमान टॉपिक है हमारा, उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने, सबसे पहले प्रदीप्त वस्तु जिसका इंग्लिश होता है लुमिनस थिंग। तो वैसे वस्तु, देखिए वैसे लिखिए, वैसे वस्तु जिनसे, यहाँ जिनसे छूट गया, ठीक है साथियों, यहाँ जिनसे लिख लीजिएगा, जिनसे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे, प्लीज साथियों आप लोग क्या कीजिएगा, फेयर कॉपी में इसको लिखिएगा प्लीज, ठीक है। जैसे सूर्य, जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती, ठीक है, इत्यादि, ये सब हमारा क्या है, प्रदीप्त वस्तु। अगला टॉपिक हमारा अप्रदीप्त वस्तु, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चांद, लकड़ी, चांद का जो होता है अपना लाइट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, चांद का जो होता है अपना लाइट नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब ऑप्शन में दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदीप्त वस्तु है, तो उसमें चांद देता है ना, चांद लेकर टिक मार देते हैं, चांद पर टिक नहीं मारना, चांद का अपना लाइट नहीं होता है, ठीक है, वो अप्रदीप्त वस्तु है। दूसरा क्या हमारा लकड़ी है, तीसरा हमारा क्या है, कुर्सी इत्यादि, बहुत सारे वस्तु हो जाएंगे जिससे प्रकाश नहीं निकलता। यहाँ का तक क्लियर, तो ये हमें देख ले सकते हो, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले हमने देख लिया कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की शाखा है, पाठसूची,
प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु देख लिया। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रकाश की किरण। किरण किरण किरण, अब कहिएगा किरण मेरी मौसी का नाम है, नहीं नहीं नहीं, किरण। देखिए आइए क्या है प्रकाश की किरण, समझते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है साथियों। देखिए हाँ हमारा साथियों, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए तो प्रकाश की किरण क्या होती है साथियों, देखिए तो किसी भी दीप्तमान वस्तु से, ठीक है, मैंने अभी बताया दीप्तमान वस्तु किसे कहेंगे, दीप्तमान दो चीज होते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, ठीक है। तो किसी भी दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करती है उसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। किसी भी दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा में गमन करती है उसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण को एक तीर देकर दर्शाया जाता है, ठीक है। प्रकाश की किरण को एक तीर देकर दर्शाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा क्या कहते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ भी समझ लेंगे कुछ। तो कहता है साथियों, किसी दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करती है, यानी किसी दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पे गमन करेगी ना उसी रेखा को प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश किरण को एक सरल रेखा पर तीर देकर दर्शाया जाता है, यानी प्रकाश की किरण को एक सरल रेखा होता है उस पर हमको क्या तीर देकर दर्शाया जाता है, क्लियर साथियों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों, ठीक है। तो साथियों एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। तो साथियों हमने पढ़ा कि विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान किसे कहेंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं वन शॉट। तो मनुष्य के अनुभव, अवलोकनों तथा प्रयोगों से प्राप्त ग्रामबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की शाखा है, तो विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, भौतिकी विज्ञान और जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, ठीक है। भौतिकी विज्ञान के जनक किसे कहेंगे, तो न्यूटन को, जीव विज्ञान के अरस्तु को और रसायन विज्ञान के लभोबाजी जी, ठीक है। पाठ सूची, तो हमने पाठ देखा कि सबसे पहले क्या प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा क्या प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा हमारा मानव नेत्र, चौथा हमारा विद्युत, पांचवा हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। और छठा हमारा की ऊर्जा का स्रोत। ये हमारा 6 चैप्टर है, ठीक है। अगला हमारा पढ़ा हमने प्रकाश क्या, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के गुण, तो प्रकाश के बहुत सारे गुण हमने पढ़े। प्रकाश एक हम गमन करती है, प्रकाश का वेग हवा निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश को गमन करने किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हवा निर्वात प्रकाश की 4×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, बहुत सारी चीज हमने पढ़ा, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा प्रदीप्त वस्तु, तो वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अप्रदीप्त वस्तु, वैसे वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता उसे अप्रदीप्त वस्तु। प्रकाश की किरण, तो किसी दीप्तमान वस्तु से प्रकाश निकलता है जिस रेखा पर गमन करते हैं उसी रेखा को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण करते हैं। साथियों उम्मीद करते हैं कि सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगले टॉपिक में हम किरण पुंज बहुत सारी चीज़ अभी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ठीक है, बाय बाय।